यो भाई प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। 11वीं आर्ट्स का है, पेज नंबर 162 पे 162 यानी 162 पे यहाँ तक करा दिया था, मजदूरों की दुर्दशा तक। अब अगला है क्वेश्चन, विभिन्न औद्योगिक केंद्रों में मजदूर, महिला व बच्चों की अवस्था पर प्रकाश डालें। मतलब जो उद्योगों में काम कर रहे थे उन पर कार्य दशा पर प्रकाश डाल दिया गया है। ठीक है भाई। तो ये कह रहा है कि नंबर 1, मजदूर महिलाओं की दशा। महिला मजदूरों की दशा शोचनीय थी। कारखानों के पास ही बनी बदहाल एवं गंदी बस्तियों में रहते हुए प्राय उनके बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही मर जाते थे। उद्योगपति महिला और बच्चों से अधिक समय काम करवाता था और मजदूरी के पैसे पुरुषों से बहुत कम देता था। ठीक है भाई। ये बात हो रही है इंग्लैंड की। कहाँ की हो रही है? ब्रिटेन की। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन में दे रखा है पॉइंट नंबर 1, मजदूर महिलाओं की दशा। ठीक है भाई। ये कह रहा है कि भाई मजदूरी भी करा ली, बच्चों से करा ली, उनकी माता से करा ली, लेकिन उनको पैसे बहुत कम दिए जाते थे। ऐसा भारत में तो नहीं है भाई, नहीं है ना, कि भारत में तो समान वेतन समान काम। ठीक है, तो वो है। तो जो मजदूरी एक मजदूर लेता है 400-500 रुपये, वही महिला लेती है। ठीक है भाई। अब दूसरा है बच्चों की दशा। छोटे छोटे बच्चे भी औद्योगिकरण के शिकार हुए, मतलब अपनी माँ के साथ चले जाते थे। कहाँ पे? कारखानों में, फैक्ट्रियों में। उनसे काम एक वयस्क, वयस्क किसको कहेंगे? जिसकी 18 वर्ष आयु पूरी हो चुकी हो, उसको वयस्क कहेंगे भाई। श्रमिक मजदूर के बराबर लिया जाता था। ठीक है। कैसे हुए? छोटे छोटे बच्चों से भी वयस्क श्रमिक के बराबर काम लिया जाता था, लेकिन मजदूरी कई गुना कम दी जाती। मतलब छोटे बच्चों को मजदूरी कम देते थे। इस प्रकार बाल मजदूर उद्योगपतियों के लिए फायदे का सौदा थी। मतलब जो मजदूर बाल मजदूर थे, जो छोटे बच्चे थे, उनसे उद्योगपतियों को, जो फैक्ट्री चलाने वाले को क्या है, बहुत लाभ मिलता था भाई। 1850 के दशक में बर्किंघम में एक बटन बनाने के कारखाने का उदाहरण लीजिए। बर्किंघम में एक बटन, जो अपने शर्ट पे बटन लगते हैं, बनाने के कारखाने का उदाहरण बता रहा है कि इस कारखाने में काम पे लगे मजदूरों में से लगभग 75% महिला और बच्चे थे। मतलब किसी कंपनी में अगर 100 वर्कर लगे हुए हैं तो 75 तो महिला और बच्चे थे, 25 जेंट्स थे। महिलाओं को 7 सीलिंग तथा बच्चे को मात्र 1 सीलिंग प्रति सप्ताह मजदूरी मिलती थी। बताओ, सीलिंग मतलब रुपये पैसे। वहाँ के जो है, जैसे हमारा है मुद्रा का क्या है, रुपये में, वो है सीलिंग में। जबकि इतने ही घंटे काम करने के लिए एक पुरुष मजदूर को 25 सीलिंग मजदूरी देनी पड़ती थी। मतलब 25 लेते थे वो, है ना भाई। कैसा गंभीर काम है। अब देखो भाई, श्रमिक वर्ग के शोषण के विरोध व आंदोलन कैसे हुआ। श्रमिक ने शोषण के विरुद्ध प्रारंभ में ही विरोध करना प्रारंभ कर दिया। नंबर 1, प्रारंभिक विरोध। महंगाई, बेरोजगारी तथा सरकार के रवैये से हताश होकर कामगार विद्रोहात्मक गतिविधियों पर उतर आए। जब सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी और दमन की नीति अपनाई। क्या है भाई? कि दमन की नीति अपनाई, तो इन कामगारों ने अपना आक्रोश मशीनों पर निकाला, कारखानों को जलाया और मशीनों में तोड़फोड़ की। उन्हें मशीनें ही अपनी दुश्मन लगने लगी, क्योंकि उन्हीं के कारण उनका हस्तशिल्प उद्योग बंद हो गया। मतलब उनका क्या है, जो उद्योग हस्तशिल्प, मतलब जो हाथ से काम करते थे, वो भी बंद हो गया। अब दूसरा, लुड्जम आंदोलन, जो पहले कराया था। यह संगठित मजदूर आंदोलन शुरू होने की दशा में एक कदम था।
यह ब्रिटेन में सन 1811 से सन 1817 के बीच चला। इसका नेता जनरल नेड लूड था, जिसके नाम से इस आंदोलन का नाम पड़ा। इससे आंदोलनकारियों ने तोड़ फोड़ से ज़्यादा अन्य मांगों पर जोर दिया। इन्होंने बेरोजगार दस्तकारों के लिए काम, न्यूनतम मजदूरी तथा औरतों एवं महिलाओं के लिए काम की अनुकूल परिस्थितियों की मांग की। पीटरलू नरसंहार। ब्रिटेन के प्रारंभिक मजदूर आंदोलन के इतिहास में पीटरलू का नरसंहार एक त्रासदीपूर्ण घटना थी। सन 1819 के वर्ष में लगभग 80,000 ब्रिटेन के कामगार एवं सामान्य लोग नागरिक अधिकार की मांग को लेकर मैनचेस्टर में सेंट पेंसवेयर के मैदान में एकत्रित हुए। तत्कालीन सरकार ने इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करने की बजाय इनका जबरदस्त दमन किया। यह घटना पीटरलू के नरसंहार के नाम से जानी जाती है। ठीक है भाई। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन है ये कि औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक प्रभाव का क्या उल्लेख कीजिए। औद्योगिक क्रांति में अभी कह रहा है औद्योगिक क्रांति से उत्पादन करने का तरीका बदल गया। वस्तुत इसके परिणामस्वरूप समाज की पूर्ण संरचना ही बदल गई। औद्योगिक समाज मध्यकालीन सामंती समाज से बिल्कुल अलग था। नए समाज में पूंजीपति वर्ग, व्यापारी, उद्योगपति आदि तथा मजदूर वर्ग का उदय हुआ। उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार था। मजदूर के पास अपने साधन नहीं थे, वो मात्र अपनी मेहनत को बेचते थे। मध्यकाल में समाज मुख्यतः कृषकों का था, अर्थात खेती पर निर्भर समाज था। संयुक्त परिवार प्रणाली थी। गांव में परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर काम कर लेते थे। औद्योगिक क्रांति से लोग गांव से शहरों में आने लगे। शहरों में बड़े परिवार के लिए आवास की समस्या थी और साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए काम मिलना भी कठिन था। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने संयुक्त परिवार प्रणाली को तोड़ दिया तथा उसके स्थान पर एकल प्रणाली उभर कर आई, जिसमें पति पत्नी व उनके बच्चे होते थे। मतलब एकल प्रणाली शुरू कर दी। ठीक है भाई। अब देखो भाई, प्रारंभ में श्रमिक कानून क्यों बनाए गए। औद्योगिक क्रांति से ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। इसके परिणामस्वरूप शहरीकरण का तेजी से विकास हुआ। साथ ही उद्योगपतियों और व्यापारियों का एक बड़ा धनी वर्ग सुख सुविधा भोगने लगा, परंतु श्रमिकों की अवस्था दयनीय बनी रही। इस अवस्था के खिलाफ मजदूरों का असंतोष बढ़ता गया। दूसरी ओर साहित्यकारों ने भी उनकी अवस्था को अपने लेखन का विषय बना लिया। बढ़ते हुए दबाव के कारण सरकार ने कुछ कानून श्रमिकों के हित में बनाए। शुरुआती चरण के इन आधे अधूरे कानून को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। उदाहरण के लिए 1802 में प्रथम कारखाना कानून के श्रमिक के लिए काम की अधिकतम अवधि 12 घंटे निर्धारित की गई। कार्यस्थल पर रोशनी व हवा से उचित प्रबंध को अनिवार्य बताया गया। इस अधिनियम के तहत किसी मजदूर को रात के समय कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जा, परंतु इनमें से कोई बात लागू नहीं हुई। वो रात को भी इनसे काम कराते थे और ना ही कम रोशनी के अंदर। ठीक है भाई। अब है औद्योगिक क्रांति में शोषण के विरोध के बारे में आप क्या जानते हैं। शुरू में श्रमिक द्वारा मशीनों की तोड़फोड़ व ब्रेड भंडारों आदि पर अधिकार करने जैसी कार्रवाई की। बाद में यह विरोध नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने पर और आर्थिक मांगें मनवाने के लिए संगठित आंदोलन, ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट में बदला गया। औद्योगिकरण के प्रारंभिक वर्षों में श्रमजीवी को अत्यंत शोचनीय परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। काम का वातावरण कठोर एवं गंदा था। बेरोजगारी और भुखमरी की मार झेल रहे लोग विवश थे। इस व्यवस्था का लाभ उद्योगपति उठा रहे थे। वे कम से कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक काम ले रहे थे।
शहरों में दस्तकार मशीनीकरण के कारण बेरोजगार हो रहे थे। इनमें काम धंधे चौपट हो गए, कोई मशीनी उत्पादन की प्रतिष्ठा इनके लिए संभव नहीं थी। दोस्तों यह वही आर्थिक हालात थे जिन्होंने चलते श्रमजीवी जनता का विरोध विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ। ठीक है भाई, अब कल कराएंगे भाई पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब यहाँ तक ये जो चैप्टर हो गया है यहाँ तक, ठीक। अब रह जाएगा भाई 1-2 चैप्टर और रह जाएंगे। ठीक है भाई, 9 चैप्टर तक हो गया है। ठीक है, ओके।